अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शाहज़ेब टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है चैप्टर 17 का, सेकंड ईयर फिज़िक्स का, फिज़िक्स ऑफ सॉलिड का, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का। पहला हमने टॉपिक पढ़ लिया, तो आज की वीडियो में इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक रिलेटेड है सॉलिड के साथ और उसकी डिफॉर्मेशन के साथ। तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। ये जी मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब जी पहला आ जाता है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है जी, टॉपिक का नाम है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड को हम डिफॉर्म किस तरह कर सकते हैं। तो इसकी इसकी हमारे पास देख लें क्या होगी डेफिनेशन, कि हम सॉलिड को ना कोई एक्सटर्नल फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई करें। अगर क्या ना, एक बॉडी है, सॉलिड है, बॉडी है, अगर हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से ऊपर कोई फोर्स हम उसके ऊपर अप्लाई कर लें तो उसकी लेंथ और वॉल्यूम और शेप में चेंज आ जाए, तो हमने कह दिया कि इसको सॉलिड को हमने डिफॉर्मेशन कर दिया। फिर सुन लें कि अगर हम सॉलिड या किसी बॉडी के ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करें, ठीक है जी, बाहर से कोई फोर्स हमारे पास आ गई है, तो उसकी लेंथ, उसका वॉल्यूम और उसकी हमारे पास शेप, इन तीनों चीज़ों में चेंज आ जाए, तो वो हमने कह दिया कि सॉलिड को हमने डिफॉर्म कर दिया, सॉलिड की डिफॉर्मेशन हमारे पास होगी। ठीक है जी, बात समझ आ गई। सॉलिड की हमने डिफॉर्मेशन कर ली। ओके जी, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है। द चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम, शेप ऑफ अ बॉडी इज प्रोड्यूस व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। तो इसकी एग्जांपल देख लें, शॉपर ले लें, शॉपर, ठीक है जी, पॉलीथीन बैग ले लें, उसको आप क्या करें कि उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, उसको खींचें, तो लेंथ भी बढ़ेगी, उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या कहा कि हमने इसको क्या कर दिया, डिफॉर्मेशन इसको कर दिया। ठीक है जी, ये हमारे पास जो पॉलीथीन बैग है, ये पॉलीमराइजेशन की हमारे पास एग्जाम्पल है। कल वाला टॉपिक पढ़ें, ठीक है जी, पॉलीमराइजेशन की एग्जाम्पल है। तो इस तरह जो उसकी लेंथ, वॉल्यूम और शेप में चेंज आ रही है। इस तरह जी स्प्रिंग है, तो उसका अगला टॉपिक, अगला नीचे स्प्रिंग की मिसाल ही हमने लेनी है। तो स्प्रिंग है, उसको खींचें, बहुत फोर्स लगाए, लेंथ भी बड़ी होगी, उसका वॉल्यूम, उसकी शेप भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो वो हमने क्या कह दिया कि सॉलिड को हमने डिफॉर्मेट कर दिया। अब आगे आ जाता है इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी किसी बॉडी की ऐसी एबिलिटी को कहते हैं कि जब बॉडी को हमने खींच दिया, अब बॉडी को हमने डिफॉर्म कर दिया, तो छोड़ने तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर दोबारा आ जाए। जब हमने उस पर जो एक्सटर्नल फोर्सेज वो रिमूव कर दी हैं, हमने छोड़ दिया उसको, तो अपनी पोजीशन पर वो दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, तो वो हमारे पास कहलाती है इलास्टिसिटी, कहलाती है द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है जी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स रिमूव्ड। तो एक्सटर्नल फोर्स हम रिमूव कर दें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए, तो वो जी हमारे पास कहलाती है इलास्टिसिटी कहलाती है। ओके जी, तो इसकी मिसाल स्प्रिंग ही ले लें। तो स्प्रिंग को एक दफ़ा हमने खींच दिया, तो हम उसको दोबारा छोड़ दें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए, तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में होती है, तो वो इलास्टिसिटी कहलाती है। अब आगे आ जाता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस हमारे पास क्या चीज़ होती है, ठीक है जी, स्ट्रेस। अब अगर हम फोर्स को एक बॉडी के यूनिट एरिया पर अप्लाइड कर दें, एक छोटे से एरिया पर अप्लाइड करें बॉडी के, तो उसकी लेंथ और वॉल्यूम और शेप में चेंज आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि वो स्ट्रेस है। ठीक है जी, द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप, तो वो हमारे पास कहलाती है कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया, यानी कि स्ट्रेस इस तरह होता है, तो फोर्स ओवर एरिया, तो इसका फार्मूला होता है, इसका यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये जी पास्कल हमारे पास इसका क्या होता है, यूनिट होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ये इसका यूनिट होता है कि अगर हम कोई फोर्स को अप्लाई करें बॉडी के यूनिट एरिया और उसकी लेंथ, वॉल्यूम और शेप चेंज हो जाए, तो वो स्ट्रेस कहलाती है। अब आ जाती है आगे टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की तीन टाइप होती है, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। ये तीन एग्जांपल है, बहुत आसान है कि अगर हम बॉडी के लेंथ को चेंज कर दें, द स्ट्रेस विच चेंज लेंथ ऑफ अ बॉडी, टेंसाइल स्ट्रेस। इसको हम क्या कहते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस हमारे पास बॉडी की लेंथ को चेंज करने में आता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बॉडी के वॉल्यूम को चेंज करने पर आता है, और जो हमारे पास होता है शेयर स्ट्रेस, ये बॉडी के शेप को चेंज करने में आता है, वो जी शेयर स्ट्रेस हमारे पास कहलाता है। ये तीन एग्जांपल है, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस, ये जी हमारे पास इसकी तीन मिसालें। ओके जी, अब आ जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारे पास क्या होती है, द मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूस इन ए सॉलिड
विद स्ट्रेस इज अप्लाइड इज कॉल्ड स्ट्रेन। वो कहता है कि जब हम सॉलिड की डिफॉर्मेशन को मेजरमेंट कर रहे हों तो उसके ऊपर से एक स्ट्रेस हमारे पास उस पर अप्लाइड हो जाए बॉडी पर, तो उसको हम कहते हैं कि वो स्ट्रेन कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रेन है। तो द मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन अ सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो वो हमारे पास कहलाता है वो स्ट्रेन है। ओके जी। अब जिस स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर मीटर या पास्कल, और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता तो इट हैज़ नो यूनिट। तो वो मैंने लिख दिया। अब इसकी भी 3 टाइप है और वही टाइप है टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन में हमारे पास क्या होगा? उसकी फ्रिक्शनल चेंज उसकी लेंथ में आ जाए, फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रिक्शनल चेंज उसकी लेंथ में आ जाए, तो वो हमारे पास क्या है? टेंसाइल स्ट्रेन है। उसका फार्मूला हमारे पास होता है डेल्टा एल ओवर एल। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है वॉल्यूमेट्रिक, उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए तो डेल्टा वी ओवर वी। अब आ जाता है शेयर स्ट्रेन। अब शेयर स्ट्रेन थोड़ा सा समझने वाला है। ये हमारे पास क्या होता है, ये ज़रा देखिए। इट इज़ द एंगल टर्न्ड बाय अ लाइन परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फोर्स इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। अब एक एंगल है वो एक एंगल है, फिक्स्ड फेस का एक एंगल है, तो वो परपेंडिकुलर उस लाइन के थोड़ा सा, उस फिक्स लाइन के थोड़ा सा परपेंडिकुलर हो जाए तो उसको हम शेयर स्ट्रेन कहेंगे। ज़रा मैं देखता हूँ, बताता हूँ। एक ये हमारे पास एक लाइन है, ये बॉडी है, इसके ऊपर ये जी हमने एंगल बनाया है ये वाला। ये लाइन तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। अब इसका जो एंगल है वो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो वहाँ जो हमारे पास चेंज आएगा वो शेयर स्ट्रेन आएगा। तो उसका वो गैमा इज इक्वल tan थीटा, तो गैमा इज इक्वल tan थीटा यानी डेल्टा ए ओवर ए हमारे पास आ जाएगा। ये हमने पढ़ लिया स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। अब आ जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी का मॉडुलस हमारे पास क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसको हम हुक्स लॉ के ज़रिए प्रूव कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हुक्स लॉ के मुताबिक कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्ट्रेन के। तो हुक्स लॉ के ज़रिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, तो ये हमारे पास क्या आएगा? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। ये ऊपर मैंने लिखा है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। तो प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो इक्वल और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इधर लें, स्ट्रेस उधर जाए, तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इक्वल कांस्टेंट। तो वही हमारे पास अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो जाए तो वो हमारे पास मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास कहलाता है। ठीक है जी। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन रिमेन कांस्टेंट एट दिस कांस्टेंट इज नोन एज अ इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। अब आ जाता है टाइप ऑफ मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। अब टाइप उसकी क्या होती है? अब पहला आ जाता है यंग मॉडुलस। टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, इनकी रेशियो को हम क्या कहते हैं कि यंग मॉडुलस है। ठीक है जी। टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो को हम क्या कहते हैं कि वो यंग मॉडुलस है। तो एफ ओवर ए क्या होता है? ठीक है जी। टेंसाइल स्ट्रेस और डेल्टा एल ओवर एल क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेन। तो वो हमारे पास एफ एल ओवर ए डेल्टा एल हमारे पास यंग मॉडुलस का फॉर्मूला आ जाए। अब आ जाता है बल्क मॉडुलस। अगली एग्जांपल है बल्क मॉडुलस। इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये आपस में इनकी रेशो हो जाए तो वो बल्क मॉडुलस कहलाता है। ठीक है जी। तो वो आ जाता है एफ ओवर ए और डेल्टा वी ओवर वी, तो एफ वी ओवर ए डेल्टा वी। तो ये आप देख लें, ये वाला वी ऊपर चल जाएगा और ये ए नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाता है शेयर मॉडुलस। तो शेयर मॉडुलस में क्या होगा? शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की रेशो आ जाए तो वो शेयर मॉडुलस कहलाएगा। तो ये देख लें शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन, तो एफ ओवर ए तो डेल्टा ए ओवर ए, तो एफ ए ओवर ए डेल्टा। ठीक है जी। और इसका यूनिट भी हमारे पास क्या आ जाता है? इलास्टिसिटी मॉडुलस का पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब नीचे मैंने एक चीज़ लिखी है कि पास्कल, स्ट्रेस और इलास्टिक मॉडुलस, इन तीनों के हमारे पास एक ही यूनिट होता है, उस यूनिट को कहते हैं कि न्यूटन पर मीटर और पास्कल। ठीक है जी। प्रेशर, स्ट्रेस और इलास्टिक मॉडुलस है सेम यूनिट, न्यूटन पर मीटर या पास्कल, और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये हमने पढ़ लिया कि हमने इलास्टिसिटी मॉडुलस भी पढ़ लिया, इलास्टिसिटी पढ़ लिया, स्ट्रेस स्ट्रेन उनकी टाइप्स भी पढ़ ली, मॉडुल ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ लिया, हुक्स लॉ के ज़रिए प्रूव किया, फिर उसकी एग्जांपल पढ़ ली, यंग मॉडुलस, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की रेशो, बल्क मॉडुलस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की रेशो, फिर उसके बाद शेयर मॉडुलस, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की रेशो, और इनके तीनों के हमारे पास प्रेशर स्ट्रेस और इलास्टिसिटी मॉडुलस का हमारे पास जो होता है सेम यूनिट होते हैं, न्यूटन पर मीटर और पास्कल और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये हमने पढ़ लिया। तो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये वो अगली हम टॉपिक में पढ़ेंगे।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ये मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर देता हूँ और आप इसकी स्क्रीन शॉट लेने और उसको याद कर लें। तो अल्लाह हाफिज़।